जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजीर एलवी से एंड यू वाचिंग एलवी क्लास एसोसिएट्स एलएलबी पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी। और आज हमारा सोशियोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 4 है। आज के क्वेश्चन में हमने सोशल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है कि सोशल इंटरेक्शन एक्चुअली क्या है और सोशल इंटरेक्शन के जो है डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं सोशल इंटरेक्शन के, और सोशल इंटरेक्शन की जो है डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अगर सोशल इंटरेक्शन की बात करें कि सोशल इंटरेक्शन होता क्या है, तो देखें जी, आप हैं, मैं हूँ, राइट नाउ क्लास चल रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जो है पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे दरमियान सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, जहाँ पे इंडिविजुअल का और ग्रुप का जो है वो इंटरेक्शन हो रहा है। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ बीइंग टीचर, और आप जो है वो क्लास जो है वो 5 से 7 स्टूडेंट्स का जो है ग्रुप है। तो वो ग्रुप और इंडिविजुअल के दरमियान क्या हो रहा है, एक इंटरेक्शन हो रहा है टीचिंग के थ्रू। इसी तरह आप चले जाएं क्रिकेट के मैदान में, दो टीम्स हैं, एक साइड पे 11 हैं, दूसरी साइड पे भी 11 हैं, दोनों टीम्स जो है आपस में खेल रही हैं। मैदान में जो है एट स्पोर्ट दो खिलाड़ी जो है वो एक टीम के हैं, 11 एक टीम के हैं, दो एम्पायर हैं। तो इन सब के दरमियान क्या हो रहा है जी, इंटरेक्शन हो रहा है। आप जो है वो टीवी देख रहे हैं, और टीवी देखते हुए आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट जो कल्चर है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के जो है वो इंटरेक्शंस होते हैं, जिससे आप डिफरेंट चीजें जो है वो सीखते हैं, आप रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, आप जो है वो मुआशरे की नॉर्म्स जो सीखते हैं, मुआशरे की जो ट्रेडिशंस हैं उनके बारे में लर्न करते हैं थ्रू सोशल इंटरेक्शन। तो जब आप दूसरे लोगों के साथ डिफरेंट वेज में, डिफरेंट मोड्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो ये सारी चीजें जो हम बिल्ड होती हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कहता है सोशल इंटरेक्शन इज हाउ पीपल कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी सोशल इंटरेक्शन क्या है कि लोग आपस में जो है वो कनेक्ट कैसे करते हैं, और लोग जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, इसका नाम है सोशल इंटरेक्शन। फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स, इससे क्या होता है, ताल्लुकात आपके बनते हैं। एंड शेयरिंग आइडियाज थ्रू टॉकिंग, लिसनिंग एंड बॉडी लैंग्वेज। तो इससे क्या करते हैं जी, आप जो है वो डिफरेंट जो है वो आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं, बोलने के थ्रू, सुनने के थ्रू, और अपनी इवन के बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी आप डिफरेंट आइडियाज जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। It helps us learn, adopt to social norms and feel a sense of belonging in a society। तो मतलब इससे हमें सोसाइटी के जो डिफरेंट नॉर्म्स हैं उनके बारे में सीखने को मिलता है, और इससे सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो पैदा होती है कि आप सोसाइटी में लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। It's a fundamental aspect of being human that enriches our life with meaningful connections। तो सोशल इंटरेक्शन क्या है जी, लोगों के साथ जो है वो कनेक्ट करने का तरीका थ्रू टॉकिंग, थ्रू लिसनिंग, थ्रू बॉडी लैंग्वेज, लोगों के साथ जो है कम्युनिकेट करने का तरीका इज नाउन एज सोशल इंटरेक्शन। मीनिंग ऑफ सोशल इंटरेक्शन की बात करेंगे, सोशल इंटरेक्शन से मुराद क्या है। कहते हैं जी सोशल इंटरेक्शन इज पीपल एंगेजिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। मतलब सोशल इंटरेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लोग आपस में एंगेज हो रहे हैं, लोग आपस में जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, फॉर्मिंग कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स इन वेरियस वेज। और इस तरह वो आपस में ताल्लुकात जो है वो डेवलप कर रहे हैं, आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं इन वेरियस वेज, मुख्तलिफ तरीकों से, कभी बोलचाल के थ्रू, कभी सुनने के थ्रू, कभी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, कभी सिंबल्स के थ्रू, एटसेट्रा जो है वो क्या कर रहे हैं, रिलेशंस जो है वो डेवलप कर रहे हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू डॉसन गेटिस, ये क्या कहता है इट इज अ प्रोसेस बाय विच मैन इंटरप्रेट इंटरपेनिट्रेट द माइंड्स ऑफ ईच अदर। मतलब ये वो तरीका है जिसके जरिए एक आदमी जो है वो दूसरे का जो माइंड सेट है उसको अंडरस्टैंड करता है, पढ़ता है, रीड करता है, समझने की कोशिश करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोकिनेस, ये क्या कहता है सोशल इंटरेक्शन इज सच अ प्रोसेस which influences the overt behavior or state of mind of the individuals। तो ये है all about social interaction, कि social interaction बेसिकली क्या है, ये वो तरीका है जिसके जरिए लोग आपस में जो है वो कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, बोलने के जरिए कर सकते हैं, सुन के कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से कर सकते हैं, जेस्चर्स से कर सकते हैं, सिंबल्स के थ्रू कर सकते हैं। डिफरेंट इसके मोड्स हैं, फॉर्म्स हैं। अगर इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, सोशल इंटरेक्शन जो है वो किस कदर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो कहते हैं जी सोशल इंटरेक्शन इज क्रूशियल फॉर आवर वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस।
इट हेल्प्स अस बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, इससे आपके जो है वो बामायनी रिलेशनशिप्स जो है वो डेवलप होते हैं। फूस्टर्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इससे लोगों के दरमियान जो है वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा होती है, एक दूसरे के साथ जो अपनायत है एक दूसरे की वो पैदा होती है। एंड रिड्यूसेस फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, आप अकेले हैं, कमरे में बंद पड़े हैं, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, तन्हाई और आप में जो है लोनलीनेस की फीलिंग जो है वो पैदा होगी। लेकिन जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी लोनलीनेस जो है वो दूर होगी। कहते हैं एंगेजिंग विद अदर्स अलाउ अस टू शेयर एक्सपीरियंसेस, एक्सचेंज आइडियाज एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। तो जब आप दूसरे लोगों के साथ एंगेज करते हैं, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप उनके साथ एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, डिफरेंट जो आइडियाज हैं वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं एक दूसरे को। जैसे किसी के घर को फोतगी हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो दूसरे लोग आके उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और अफसोस करते हैं, उससे क्या होता है उनका गम जो है वो कह लें खत्म तो नहीं होता, लेकिन मुदावा होता है। कोई शेयरिंग के साथ जो है ना, क्या है, शेयरिंग इज केयरिंग, मतलब किसी के साथ किसी का दुख भी बांट लें तो उससे क्या होता है कि अगले का सारा दिल जो है वो हल्का हो जाता है, थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। तो ये वही है कि इंटरेक्शन के थ्रू ये सारी चीजें जो है पॉसिबल है। कहते हैं रेगुलर सोशल इंटरेक्शन पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स आवर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। एक बंदा है जिसके साथ आप डेली बेसिस पे जो है मिल रहे हैं, डेली उसको जाकर फूल देते रहें, देते रहें, देते रहें, चाहे कितनी भी नफरत हो उसके दिल में आपके लिए, एक दिन अल्टीमेटली उसके दिल में आपके लिए कोई ना कोई इज्जत, एहतराम, रिस्पेक्ट जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो कहते हैं रेगुलर जो सोशल इंटरेक्शन है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे, एनहांसिंग ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, अच्छे लोगों के साथ बैठें उठें, अच्छे लोगों के साथ जो है वो पढ़ें, तो आपकी लाइफ के अंदर भी जो है वो अच्छा चेंज आ जाएगा। देन है जी एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला एलिमेंट है टू और मोर देन टू पर्सन। अकेला बंदा जो है वो कभी इंटरेक्शन नहीं कर सकता है, हमेशा दो या दो से ज्यादा लोग होंगे। मैं हूँ, आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं हूँ टीवी में मौजूद जो पर्सनालिटीज है उनसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं हूँ सोशल मीडिया के थ्रू इमोजीज सेंड करके या थम्स अप भेज के इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो हमेशा इसमें दो या दो से ज्यादा लोग होंगे। नंबर टू पर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप अमंग देम, उनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप जो है वो होगा। इन्फ्लुएंस ऑन द इवेंट बिहेवियर ब्रेन ऑफ द पर्सन, ये तीन एलिमेंट्स जो हैं वो सोशल इंटरेक्शन के हैं। अगर टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन की बात करें तो सोशल इंटरेक्शन जो है ना दो तरह से होता है। एक होता है डायरेक्ट इंटरेक्शन, जिसको आप डायरेक्ट या फिजिकल इंटरेक्शन भी बोलते हैं, और एक हमारे पास होता है सिंबॉलिक इंटरेक्शन। नाम से जाहिर है कि जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है ना उसमें आप कहीं ना कहीं दूसरे को जो है ना डायरेक्टली फिजिकली जो है ना इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, लेकिन जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है उसमें आप इशारों के जरिए जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होंगे दूसरे लोगों के साथ। तो डायरेक्ट और फिजिकल इंटरेक्शन की अगर बात करें तो कहते हैं जी दीज टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस इन्वॉल्व फिजिकल एक्शन, इसमें फिजिकल एक्शंस जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के दरमियान, एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन, बॉन्डिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस। अब डायरेक्ट या फिजिकल जो इंटरेक्शन है इसकी कौन कौन सी आगे टाइप्स हैं, कौन कौन सी मतलब इसमें किस तरह से आप डायरेक्ट इंटरेक्शन को ले सकते हैं। सबसे पहले है टॉकिंग। आप दो लोग खड़े हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से आए हो? मैं बाजार से आ रहा हूँ। अच्छा, क्या लेने गए थे? समोसे। अच्छा, समोसों का रेट क्या है जी? समोसा रमजान के आते साथ जो है ना उसकी प्राइस जो है वो बढ़ गई। तो ये क्या है, दो लोग हैं आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्रू टॉकिंग, बोलने के जरिए, ये डायरेक्ट इंटरेक्शन है, ये फिजिकल इंटरेक्शन है। whether it is a method of engaging in verbal conversation with others to share thoughts, ideas and emotions. It can be formal or informal, ये जो आपकी कम्युनिकेशन है ये फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो पहली तरह का डायरेक्ट इंटरेक्शन ये हो गया। देन है हैंड शेकिंग। हैंड शेकिंग को भी आप उसी में ले रहे हैं, रमजान गुजर गया है, ईद की नमाज पढ़ के आए हैं, ताया अबू के घर गए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हाथ मिलाते हैं, हाँ जी क्या हाल है, ठीक हूँ। यार तू ते वीक ही हो गए हैं, मतलब रोजे रखे हैं ना इसलिए जो है वो फर्क पड़ गया। तो ये क्या है कि आप शेक हैंड के थ्रू जो है वो अगले के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये भी डायरेक्ट या फिजिकल इंटरेक्शन के अंदर आता है। कहता है इट इज अ वे ऑफ कॉमन ग्रीटिंग और एग्रीमेंट जेस्चर वेयर टू इंडिविजुअल्स क्लैस्प एंड शेक हैंड्स, मतलब दोनों लोग जो है आपस में हाथ मिलाते हैं और जो है वो ग्रीटिंग करते हैं, मिलते हैं। ये भी
डायरेक्ट और फिजिकल इंटरेक्शन का एक तरीका है। देन है हगिंग, आप बड़े ही खुश हैं, एक्साइटमेंट में हैं, तो ठीक है आप अगले को गले लगा लेते हैं। Whether it is a physical gesture where one wraps their arms around another person to express affection, comfort और support, तो वही ना कि अपनी जो अफेक्शन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, कंफर्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, सपोर्ट को एक्सप्रेस करने के लिए अगले को गले लगा देना, ये भी एक डायरेक्ट और फिजिकल इंटरेक्शन की मिसाल है। देन है हाई फाइविंग, a slap a celebratory gesture where two people slap their palms together, दो लोग आते हैं, दोनों अपनी जो स्लैप्स हैं वो इकट्ठे जो है वो मारते हैं, मतलब मैं मारूंगा तो ताड़ी हो जाएगी, ताली हो जाएगी, सॉरी, और दूसरा बंदा जो ऐसे आके हाथ, दोनों हाथ आपस में मारते हैं, तो उसको आप हाई फाइविंग कहते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्साइटमेंट, एनकरेजमेंट और टीम वर्क। अगर आप टीम वर्क कर रहे थे और उसका नतीजा अच्छा निकला है, तो दोनों लोग क्या करते हैं, आपस में हाथ मारते हैं आपस में, तो ये भी एक डायरेक्ट और फिजिकल इंटरेक्शन का तरीका है। देन है प्लेइंग, कहते हैं एंगेजिंग विद अदर्स इन गेम्स। क्रिकेट की टीम ले ले, दो टीम्स हैं आपस में जो है क्रिकेट मैच हो रहा है, तो ये जो है वो गेम्स के थ्रू इंटरेक्शन हो रहा है, ये भी फिजिकल और डायरेक्ट इंटरेक्शन की मिसाल है। देन शेयरिंग है, आप रेस्टोरेंट पे चार लोग हैं, 1 kg कढ़ाई मंगवा के, तो जो है वो चार लोग शेयर करके खा रहे होते हैं, तो ये भी क्या कर रहे हैं, फूड को शेयर करते हुए, दो बच्चे हैं वो कोई खिलौने को शेयर करके जो है वो खेल रहे हैं, इसी तरह डिफरेंट चीजें हैं, तो शेयरिंग के जरिए भी आप जो है वो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, ये भी आपकी फिजिकल और डायरेक्ट इंटरेक्शन में आता है। देन टचिंग है ये लास्ट में, तो ये सारी की सारी आ गई हमारे पास डायरेक्ट और फिजिकल इंटरेक्शन की मिसाल है। नाउ वी हैव सिंबॉलिक इंटरेक्शंस, के सिंबॉलिक इंटरेक्शन से क्या मुराद है। करें जी, सिंबॉलिक इंटरेक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ लैंग्वेज, इसमें आप जुबान का इस्तेमाल करते हुए, जेस्चर्स इशारों का इस्तेमाल करते हुए, एंड सिंबल्स और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ। These interactions helps people express emotions, thoughts and social connections without direct physical contact. तो मतलब इसमें आपका फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट आप फिजिकल कांटेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप जुबान के थ्रू, इशारों के जरिए, सिंबल्स के जरिए समझा के दूसरे बंदे के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन। इसमें सबसे पहले आई कांटेक्ट है, ठीक है, आई कांटेक्ट मतलब आंखों ही आंखों में कभी आप बात समझा देते हैं, उसमें आप फिजिकली इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन आंखों ही आंखों में बात अगला समझ गया आपकी। The way of looking into someone's eyes to show confidence, interest, or emotions like happiness, sadness, or concern. Eye contact, eye contact helps in understanding feelings without using words. मतलब आप इसमें words इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आंखों ही आंखों में बात समझ आ गई आपकी, तो ये किस में फॉल करता है, ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन में फॉल करता है। देन है स्माइलिंग, कि किसी बात पे हंस देना, मुस्कुरा देना, जिससे जो है वो कोई क्लियर कट मीनिंग जो है वो समझ आ जाता है कि इस मुस्कुराहट के पीछे जो है वजह क्या है, तो ये भी आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शन में आता है। whether it is a facial expression that shows happiness, friendliness और appreciation, किसी ने कोई अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट करने के लिए आपने स्माइल कर दी है, किसी के किसी काम पे आप बड़े खुश हुए हैं, किसी के साथ जो है वो फ्रेंडली बिहेवियर पे आप खुश हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये सारा सिंबॉलिक इंटरेक्शन में आ जाएगा। देन लाफिंग है, कहते हैं लाफिंग इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग जॉय, आप खुश हैं, उस खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए आप जो है वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। अम्यूजमेंट, ठीक है, और हैप्पीनेस बाय लाफिंग, इट हेल्प्स पीपल बॉन्ड एंड क्रिएट पॉजिटिव सोशल कनेक्शंस। ये सारे के सारे आगे सिंबॉलिक इंटरेक्शन में चल रहे हैं। देन सिंबॉलिक लैंग्वेज है, कहते हैं यूजिंग सिंबल्स, जेस्चर्स और साइंस टू कम्युनिकेट। फॉर एग्जांपल अ थम्स अप मीन, जब आप ऐसे फेसबुक पे जाते हैं, किसी ने को पोस्ट लगाई, आप थम्स अप करते हैं, मतलब लाइक, गुड जॉब, बहुत अच्छे, ठीक है। एंड अ हार्ट इमोजी एक्सप्रेस लव और केयर, जब आप हार्ट इमोजी किसी को भेज देते हैं, ठीक है, फेसबुक पे एटसेट्रा, तो उसमें आप शो कर रहे होते हैं कि यू हैव केयर फॉर समवन या यू हैव लव फॉर समवन, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें आप डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है आपका, लेकिन सिंबॉलिक लैंग्वेज के थ्रू आप अगले को अपनी फीलिंग्स जो है वो आप समझा रहे हैं, तो इट कम्स अंडर द स्कोप ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन। लास्ट पे वेविंग है, ठीक है, हाथ हिलाना और गुड बाय का जेस्चर देना एटसेट्रा। देन सोशल मीडिया इंटरेक्शन है कि आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे एटसेट्रा उसके थ्रू इंटरेक्शन करते हैं, ये भी आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शन में आ जाता है। सॉरी।
अगर बात करें कि हमारे पास फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शंस कौन कौन सी हैं, कि सोशल इंटरेक्शन किस किस तरह से होता है, तो सबसे पहले है बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल। वो सबसे पहले वाली मिसाल ले लें कि अमजद है और असलम है। अमजद जो है वो मार्केट से आ रहा है, असलम घर से निकला है। असलम अमजद को पूछता है जी जनाब किधर से आए हैं, और वो कहता है भाईजान समोसे लेके अभी अभी आ रहा हूँ। तो ये जो दो लोग हैं ना, सिर्फ दो लोग हैं, उन दो लोगों का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के दरमियान इंटरेक्शन है। डॉक्टर ले लें और मरीज, एक मरीज जो है और रात को आपने समोसे ज्यादा खा लिए, पेट में दर्द है, चेकअप के लिए जाते हैं, तो वहां पे डॉक्टर मौजूद है। डॉक्टर आपसे पूछता है हाँ जी क्या खाया है, तो आप बताते हैं समोसे खाए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये मरीज और डॉक्टर के दरमियान इंटरेक्शन है। ये भी इंडिविजुअल और इंडिविजुअल का आपस में इंटरेक्शन है। तो कहता दिस हैपेंस व्हेन टू पीपल इंटरेक्ट, मतलब दो लोग हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। सच एज फ्रेंड्स टॉकिंग, जैसे दो लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने समोसे वाले की मिसाल दी। अ टीचर हेल्पिंग अ स्टूडेंट, एक टीचर है वो एक स्टूडेंट को जो है वो पढ़ा रहा है, वो है। और अ डॉक्टर ट्रीटिंग अ पेशेंट, एक डॉक्टर है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है। ये दो लोगों के दरमियान इंडिविजुअल और इंडिविजुअल का आपस में इंटरेक्शन है। इसके बाद है बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। अब एक इंडिविजुअल है, यानी मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, और ग्रुप, एक क्लास जो है 15 से 20 लोगों की, वो ग्रुप है। ये एक इंडिविजुअल और ग्रुप के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन है। कहते हैं एन इंडिविजुअल इंटरेक्ट्स विद अ ग्रुप, यानी एक इंडिविजुअल है और वो किसी ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। लाइक अ स्टूडेंट प्रेजेंटिंग टू अ क्लास और अ सिंगर परफॉर्मिंग फॉर एन ऑडियंस। एक बच्चा है वो क्लास को क्लास के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो 25-30 लोगों की क्लास है, उसके सामने एक बच्चा प्रेजेंट कर रहा है। तो जो एक बच्चा है वो इंडिविजुअल है, और जो 25 से 30 स्टूडेंट्स बाकी क्लास में है वो सारे ग्रुप हैं। ठीक है, तो उनके साथ ये इंडिविजुअल का और ग्रुप का आपस में जो है इंटरेक्शन है। इसी तरह एक सिंगर है, वो गा रहा है स्टेज पे खड़ा, और बाकी जो 200-400 लोगों का ग्रुप है वो उसको सुन रहा है। ये भी इंडिविजुअल और ग्रुप का आपस में इंटरेक्शन है। देन है बिटवीन ग्रुप एंड ग्रुप। कबड्डी की दो टीमें हैं, उसमें भी जो है वो कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी की टीम में, आई डोंट नो, 7 8 10 12 जितने भी होते हैं, उसमें भी उतने, उसमें भी उतने। दो टीम्स हैं कबड्डी के मैदान में, दोनों जो है आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। तो ये क्या है, ये ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ इंटरेक्शन है। देन है बिटवीन इंडिविजुअल एंड कल्चर, जिसमें एक इंडिविजुअल है और वो पूरे दूसरे कल्चर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आप इंडिया का जो है वो ड्रामा देख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, इंडियन कल्चर होगा। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू इंडियन कल्चर के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। कहता है अ पर्सन interacts with culture, traditions, values, and norms, such as following religious customs, celebrating festivals, or representing social rules. This helps individuals connect with their society and heritage. तो ये हो गई फॉर्म्स ऑफ द कल्चर, सॉरी, फॉर्म्स ऑफ द सोशल इंटरेक्शन। और लास्ट पे हमारे पास है फाइनल एनालिसिस, मतलब कंक्लूजन। होप तो आपको सोशल इंटरेक्शन का जो क्वेश्चन है वो समझ आया होगा, इसमें डिटेल रहेगा। बाकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, वो आपके साथ शेयर हो रहे हैं, साथ साथ उनको प्रिपेयर करें। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।